सो हेलो दोस्तों की हाल चाल थोड़े सारे दा एक काफी तो स्वागत है मेरी एक नई वीडियोस। तो गाइस जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, बात करने वाले हैं CUCET एग्जाम जो कि है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में बात करने वाले हैं कि 2023 में इसकी लास्ट डेट कब है, फेज 1 क्या होता है, फेज 2 क्या होता है, उसके बाद कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी, क्या एग्जाम का सिलेबस रहेगा। तो सारी चीजें हम बहुत ज्यादा डिटेल में बात करने वाले हैं CUCET एग्जाम के बारे में, जो कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस और स्कॉलरशिप एग्जाम है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड बिल्कुल भी मिस ना करें। आपको इस चैनल के ऊपर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का कैंपस टूर, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का एडमिशन, हॉस्टल रिपोर्टिंग टाइम, हॉस्टल्स के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन सबसे पहले और सबसे एक्यूरेट जानने को मिलेगी। वैसे अगर आप चाहे तो मेरे पिछले साल की वीडियोस जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने ऑलरेडी सारी वीडियोस बना के रख रखी है, जिससे आपको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में A to Z सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी। तो इसलिए चाहे कह रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन 2023 की आप मिस नहीं करोगे। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो, जिसमें हम सबसे पहले आ जाएंगे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की CUCET की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। तो आपको सबसे पहले तो ये बात बता दूं, जैसे कि आपको सर्च करना है CUCET। जैसे ही आप CUCET सर्च करेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट खुल जाएगी cucet.cuchd.in। तो सबसे पहले तो जो बच्चों का मेन डाउट आता है आपको वो क्लियर कर देता हूं कि यहाँ पे ना एक एग्जाम होता है जो होता है CUET एग्जाम। तो यहाँ पे ना बहुत बड़ा डिफरेंस है उस एग्जाम में, जो दूसरा एग्जाम होता है वो होता है CUET एग्जाम। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ये CUET एग्जाम है ना, वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के CUCET एग्जाम से डिफरेंट है। जो CUCET एग्जाम है वो क्या है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, जो कि सिर्फ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए कंडक्ट कराया जाता है। जो CUET एग्जाम है वो डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस के लिए कंडक्ट कराया जाता है। उसकी फुल फॉर्म क्या है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसके अंदर बहुत से कॉलेजेस वगैरह आते हैं एडमिशन के लिए। तो सबसे पहला डाउट तो आप ये क्लियर कर लीजिए कि जो आपको एग्जाम देना है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए, वो देना है CUCET एग्जाम, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे तो सबसे पहले आपको ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं कि टॉप 40 यूनिवर्सिटीज में आई है। ठीक है, टॉप 40 यूनिवर्सिटी में NRF ने रैंक किया है। उसके बाद नंबर 1 रैंक किया हॉस्पिटैलिटी एंड मैनेजमेंट में। तो ये सारी एग्रीगेशन आप पढ़ सकते हो। उसके बाद जो हाईएस्ट पैकेज गया है, डोमेस्टिक हाईएस्ट पैकेज गया है 54.75 LPA का, प्लोटो अल्टो कंपनी ने दिया है। किसको मिला है, वंदना चौहान को मिला है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की स्टूडेंट थी। ठीक है, 54.7 लाख का हाईएस्ट पैकेज मिला है। चाहे जाके तो इनकी प्रोफाइल लिंक्डइन के ऊपर भी देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा कि पैकेज बिल्कुल सच है और सच में मिला है। तो उसके बाद आपको बता दें कि जो CUCET एग्जाम है वो 2 फेजेस में कंडक्ट किया जाता है। CUCET फेज 1 जो कि दिसंबर से स्टार्ट हो गया था और मई के एंड तक चलेगा। उसके बाद जो CUCET एग्जाम कंडक्ट होता है फेज 2 में, वो स्टार्ट होगा जून से। जैसे ही मई में खत्म होगा 29 या 30 मई को ये फेज 1 खत्म हो जाएगा। उसके बाद फेज 2 स्टार्ट हो जाएगा जून से। लेकिन उसमें फर्क क्या है, फेज 1 और फेज 2 में एग्जाम पैटर्न सेम रहेगा, एग्जाम के मार्क्स बिल्कुल सेम रहेंगे, सिलेबस बिल्कुल सेम रहेगा, डिफिकल्टी लेवल बिल्कुल सेम रहेगी। लेकिन फर्क क्या आएगा, अगर आप फेज 1 में एग्जाम देते हैं, CUCET फेज 1 में एग्जाम देते हैं, तो अगर आपके 90 से 100 के बीच में मार्क्स आते हैं तो आपको जो स्कॉलरशिप मिलती है वो मिलती है 100% की। और सिमिलरली अगर आप फेज 2 में एग्जाम देते हैं और आपके मार्क्स आते हैं 90 से 100 के बीच में, तो आपको जो स्कॉलरशिप मिलती है 100% की। लेकिन अब डिफरेंस आएगा, अगर आप फेज 1 में एग्जाम देते हैं और आपके मार्क्स आते हैं 80 से 90 के बीच में, तो आपको जो स्कॉलरशिप मिलती है वो 50% की मिलती है। लेकिन अगर आप फेज 2 में एग्जाम देते हैं और आपके मार्क्स आते हैं 80 से 90 के बीच में, तो आपको जो स्कॉलरशिप मिलती है वो मिलती है 40% की। सिमिलरली अगर आप 70 से 79 के बीच में मार्क्स लाते हैं फेज 1 में, तो आपको जो स्कॉलरशिप मिलती है वो 40% की। लेकिन अगर आप फेज 2 में एग्जाम दे रहे हैं और आपके सेम मार्क्स आते हैं तो आपको जो स्कॉलरशिप मिलती है 30% की। तो देख सकते हैं कि आपको 10% का लॉस हो सकता है अगर आप फेज 2 में रजिस्टर करते हैं। तो अगर आप CUCET चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं, CUCET एग्जाम देने का सोच रहे हैं, तो आप फेज 1 में ही रजिस्टर करिए, ताकि आपके जितने भी मार्क्स आए आपको ये 10% का जो लॉस फेज 2 में हो रहा है, ये लॉस बिल्कुल भी ना हो। तो जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट है वो क्या है, CUCET इज ए नेशनल लेवल ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट, जो कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी A+ नैक ग्रेड की है। जो CUCET का एग्जाम है वो कौन कौन से कोर्सेज के लिए कंपलसरी है वो आप देख सकते हैं। बी बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग के लिए कंपलसरी है, बी फार्मा के लिए, फार्मा डी के लिए, मास्टर ऑफ फार्मेसी के लिए, फार्मास्यूटिक्स के लिए कंपलसरी है, मास्टर ऑफ फार्मोलॉजी के लिए कंपलसरी है, मास्टर ऑफ फार्मेसी, ठीक है, मास्टर ऑफ फार्मेसी, BA LLB MBBA के लिए कंपलसरी है, BA LLB के लिए कंपलसरी है, ठीक है, BBA LLB के लिए कंपलसरी है, BA LLB के कंपलसरी है, BCom LLB के लिए कंपलसरी है। उसके बाद इंटीग्रेटेड लॉ के लिए कंपलसरी है। तो इन सभी कोर्सेज के लिए जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट है वो कॉमन है, मतलब वो आपको क्या रहेगा कि कंपलसरी रहेगा। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्रोग्राम ऐसे कौन कौन से प्रोग्राम है जिनमें आपको मतलब कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के टेस्ट के बाद आपको काउंसलिंग भी देनी पड़ेगी। बी फार्मा में आपकी काउंसलिंग होगी, मास्टर ऑफ फार्मेसी में आपकी काउंसलिंग होगी, BA LLB में आपकी काउंसलिंग होगी,
LLM में आपकी काउंसलिंग होगी, मास्टर ऑफ फार्मेसी में आपकी काउंसलिंग होगी, मास्टर ऑफ फार्मेसी फार्मास्यूटिक्स में आपकी काउंसलिंग होगी। तो इन सब कोर्सेज में आपकी काउंसलिंग होने वाली है। तो एक बार फिर से आपको बता दो 900 से ज्यादा कंपनी प्लेसमेंट के लिए आई है, बिल्कुल सच है, क्योंकि मैं यहाँ पे खुद पढ़ा हुआ हूँ। 9500 से ज्यादा प्लेसमेंट ऑफर दिए हैं, बिल्कुल सच है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि 9500 बच्चे प्लेस हुए, इसमें ऐसा है कि बहुत से बच्चों को मल्टीपल प्लेसमेंट ऑफर भी मिले। जैसे मुझे खुद को 3 प्लेसमेंट ऑफर मिले थे, जैसे कि कैपजेमिनी, विप्रो और कॉग्निजेंट। तो इन 3 कंपनियों के ऑफर लेटर मुझे मिले थे। ऐसे ही करके 9500 बच्चों को प्लेसमेंट ऑफर मिले। ठीक है, 28 लाख MBA का जो हाईएस्ट पैकेज है वो 28 लाख का है। उसके बाद ये सब आप खुद पढ़ सकते हैं, कितनी कंपनीज आई है, एवरेज पैकेज क्या है, ठीक है, वो सब आप खुद पढ़ लेंगे। अभी आपको मैंने स्क्रीन के ऊपर दिखाई दिया। तो अभी सबसे पहले हम देख लेते हैं वाई CUCT। सबसे पहले हम ओवरव्यू देख लेंगे CUCT का। तो जो CUCT एग्जाम है ना, कौन से सब्जेक्ट्स के लिए कंपलसरी, आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। ये वाले जो कोर्सेज है, इनमें ये वाला एग्जाम देना, CUCT का एग्जाम देना कंपलसरी रहेगा। कौन से कोर्सेज में? बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग, अगर आप कोई भी बीटेक करना चाहते हैं, मतलब बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग जैसे कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक में सिविल, कोई भी करना चाहते हैं, तो उसमें जो ये CUCT का एग्जाम है कंपलसरी रहेगा। बैचलर ऑफ फार्मेसी करना चाहते हैं, कंपलसरी रहेगा। MBA करना चाहते हैं, कंपलसरी रहेगा। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करना चाहते हैं, कोई भी कंपलसरी रहेगा। फार्मा डी करना चाहते हैं, कंपलसरी रहेगा। मास्टर ऑफ फार्मेसी करना चाहते हैं, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में कंपलसरी रहेगा। मास्टर ऑफ फार्मेसी करना चाहते हैं फार्मास्यूटिक्स में कंपलसरी रहेगा। फार्माकोलॉजी में कंपलसरी रहेगा। इंडस्ट्रियल फार्मेसी में कंपलसरी रहेगा। मास्टर ऑफ लॉ में कंपलसरी रहेगा। अगर आपको ये एग्जाम नहीं देना CUCT का एग्जाम, तो आप कब एग्जामिटेड हो गए? अगर आपके जो बोर्ड में 90% से ज्यादा मार्क्स हैं, तो आपको CUCT का एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या आपके जेई मेंस में 50,000 के बीच बीच में रैंक है, तो आपको ये CUCT का एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आप उसके अलावा कोई भी आपके मार्क्स है, तो आपको CUCT का एग्जाम इन सब कोर्सेज में देना मैंडेटरी रहेगा। तो उसके बाद जो अगली चीज आपको बता देते हैं, क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है। तो क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न रहेगा, सबसे पहले आपको बता दूं 100 क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, मतलब आपको टिक मार्क्स करने होंगे क्वेश्चन को। कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं होगी इस एग्जाम में। 100 आपके क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको टिक मार्क करना है। टोटल टाइम आपको दिया जाएगा 120 मिनट्स। हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 1 मार्क्स का होगा। तो 100 क्वेश्चन है तो 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। 120 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। उसके बाद अगर हम बात करें, अगर आपके पास अब जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या रहेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट मुझे आने वाले हैं वो देख लेते हैं। अगर आपने 10+2 की है नॉन मेडिकल विद कंप्यूटर, अगर आपके पास है जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और कंप्यूटर के साथ, तो आपके जो सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं वो रहेंगे इंग्लिश, फिजिक्स, कंप्यूटर और मैथमेटिक्स, जिसमें आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स के 30 क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर के 30 क्वेश्चन आएंगे मैथमेटिक्स के। और अगर आपने की है 10+2 नॉन मेडिकल विद केमिस्ट्री, तो आपके पास जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो रहेंगे सिमिलरली आपके जो सब्जेक्ट्स रहेंगे वो रहेंगे इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। 10 क्वेश्चन रहेंगे इंग्लिश के, 30 क्वेश्चन रहेंगे फिजिक्स के, 30 क्वेश्चन रहेंगे केमिस्ट्री के, 30 क्वेश्चन रहेंगे मैथमेटिक्स के। उसके बाद जो अगली चीज आएगी, उसके बाद हम अगर बात करें, आप मेडिकल में आपके पास थे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो आपके जो पेपर का पैटर्न रहने वाला है वो रहने वाला है इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जिसमें आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे इंग्लिश के, 30 क्वेश्चन रहेंगे फिजिक्स के, 30 क्वेश्चन रहेंगे केमिस्ट्री के, 30 क्वेश्चन रहेंगे बायोलॉजी के। तो ऐसे करके आप इस पेज के ऊपर अपना सारा क्वेश्चन पेपर पैटर्न देख सकते हैं। या मैं अलग अलग स्ट्रीम्स के ऊपर अलग अलग वीडियोस बनाने वाला हूं, जिसमें आपको सारा क्वेश्चन पेपर पैटर्न बताने वाला हूं। तो अब यहां से सबसे पहले आपको अपना क्वेश्चन पेपर पैटर्न चेक करना है। जैसे मैंने चेक कर लिया कि 10+2 में नॉन मेडिकल विद कंप्यूटर था, तो मेरे जो सब्जेक्ट आने वाले वो क्या आएंगे? इंग्लिश, फिजिक्स, कंप्यूटर और मैथमेटिक्स। तो अब मुझे इनका सिलेबस देखना पड़ेगा, तो मैं सिलेबस के ऊपर क्लिक कर लूंगा। तो जैसे ही आप सिलेबस के ऊपर क्लिक कर लेंगे, आपके पास यहाँ सब्जेक्ट आ जाएंगे। तो मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट, जो मेरे सब्जेक्ट थे, जैसे सबसे पहले मुझे इंग्लिश का सिलेबस देखना है, तो ये रहा मेरा इंग्लिश का सिलेबस, आप पूरा देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके जो भी मेरे सब्जेक्ट है मुझे उनका सिलेबस देख लेना है। इंग्लिश का देख लिया, मैं मैथ्स का देख लूंगा, तो ये है मेरा मैथ्स का सिलेबस। तो ये पूरा 11th और 12th का आपका मैथ्स का सिलेबस रहेगा। बहुत ही ईजी लेवल का एग्जाम रहने वाला है, एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो जैसे ये फिजिक्स का एग्जाम रहने वाला है, तो ये आपका फिजिक्स का सिलेबस रहेगा पूरा। तो अब उसके बाद हाउ टू अप्लाई, तो एप्लीकेशन प्रोसेस बता देता हूँ कि आपको एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो एप्लीकेशन सबसे पहले तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक दिया गया है, अगर आप उसके थ्रू रजिस्टर करते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपको 1000 रुपये की फीस लगने वाली है, उसके ऊपर आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जिसके बाद जो एप्लीकेशन की आपकी फीस रह जाएगी वो रह जाएगी 500 रुपीज़। तो आपको कैसे रजिस्टर करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है, आपको वो गूगल फॉर्म का लिंक फिल करना है। जिसके बाद आपको टीम कॉन्टैक्ट कर लेगी और आपका पूरा जो प्रोसेस है एडमिशन का, उसमें आपकी हेल्प करेगी। जिसके बाद आपको रजिस्टर करना पड़ेगा CUCT की वेबसाइट के ऊपर। आपकी ईमेल आईडी, आपको पासवर्ड आ जाएगा। उसके बाद आपको ईमेल आईडी पासवर्ड के थ्रू आपको CUCT वाले डैशबोर्ड पे जाना है, वहां जाके आपको CUCT एग्जाम के लिए रजिस्टर करना है। फिर आपको पता लग जाएगा कि आपका एग्जाम कब है, उसके रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपका एग्जाम का लिंक, आपका आईडी, पासवर्ड सारा। फिर आपको एग्जाम देना है। एग्जाम आने के बाद आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के अकॉर्डिंग आपको पता लग जाएगा कि आपको कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी। उसके बाद आपको कॉल आ जाएगा टोकन अमाउंट बुक करने के लिए, जैसे 10,000 रुपीज सीट बुकिंग के लिए, तो वो आपको पे कर देने। तो आपकी जो सीट है वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में कंफर्म हो जाएगी। जो आपका एग्जाम रहने वाला एग्जाम कहाँ होगा? आपका घर पे होगा, ऑनलाइन
ऑफलाइन मोड में रहने वाला है। किसी भी सेंटर में आपको जाके एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका एग्जाम आपके घर पे ही होगा, जिसमें आपको कैमरा और माइक चाहिए होगा। आपके पास अगर लैपटॉप है तो अपने लैपटॉप से ही दे सकते हैं, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आपको, अगर आपके पास कंप्यूटर है तो कंप्यूटर पे आपको एक वेबकैम चाहिए होगा, वेबकैम के साथ साथ आपको एक माइक्रोफोन चाहिए होगा। अगर आपके पास ये चीजें नहीं है तो आप किसी भी अपने नियर बाय कैफे में जाके एग्जाम दे सकते हैं। तो 2 घंटे का एग्जाम रहने वाला है, मतलब कि 120 मिनट्स का एग्जाम रहेगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स का एग्जाम रहेगा। तो ये भी आपको बता दिया पूरा। तो अब उसके बाद अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे सैंपल पेपर्स आपको कहाँ से मिल जाएंगे, तो आपको अपना सबसे पहले क्वेश्चन पेपर पैटर्न देखना है, उसके बाद सैंपल पेपर्स के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे ही आप सैंपल पेपर्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सैंपल पेपर वाला खुल जाएगा पेज, जहाँ पे आप देख सकते हैं जाके अपनी सारी डिटेल्स वगैरह। तो यहाँ पे जब तक ये लोड हो रहा है तब तक मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ लास्ट डेट वगैरह की, कब से आपका स्टार्ट हो रहा है, कब से नहीं। तो अब जैसे ही आप वेबसाइट से सबसे लास्ट में जाएंगे तो आपको यहाँ दिखने आएगा जो रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट हुई थी वो 28 नवंबर 2022 से स्टार्ट हो गई थी। जो रजिस्ट्रेशन एंड डेट है, जो फेज 1 की एंड डेट है वो कब है, 29 मतलब 29 मई 2023 को फेज 1 की जो लास्ट डेट है वो खत्म हो जाएगी। तो आप उसके बाद अगर रजिस्टर करेंगे तो आपको फेज 1 में एग्जाम देना पड़ेगा, जिससे आपको क्या लॉस होगा कि सेम मार्क्स आने पे भी आपको 10% का नुकसान हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अगर आप फेज 2 में एग्जाम देते हैं और आपके 60 से 69 के बीच में मार्क्स आते हैं तो पहले आपको मिलेगी 30% स्कॉलरशिप, बाद में मिलेगी 20% स्कॉलरशिप। तो यहाँ पे सैंपल पेपर आके देख सकते हैं। जैसे मुझे केमिस्ट्री का सैंपल पेपर देखना है तो मैं यहाँ पे आके देख सकता हूँ कि किस लेवल के क्वेश्चन आने वाले। देख सकते हैं कि बहुत ही ईजी लेवल के क्वेश्चन है, कुछ भी ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगा। तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो यहाँ का जो CUCT का एग्जाम रहने वाला है उसकी तैयारी आपको कैसे करनी है, वो आपको अपने 11th और 12th का सिलेबस, अपने बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छे से देने, और जैसे ही आपके बोर्ड एग्जाम खत्म हो साथ ही साथ CUCT का एग्जाम दे दे, क्योंकि तब आपको अपना 11th 12th का सारा सिलेबस याद होगा। क्वेश्चन है वो बहुत इजी लेवल के आने वाले हैं, जैसे कि डेटाबेस क्या होता है यहाँ पे, है ना, जेनियल क्या होता है, आई हैव नेवर डैश टू। तो ये आपके मतलब बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, बहुत इजीली आप CUCT का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। तो बहुत से बच्चों को 100% स्कॉलरशिप भी मिल जाती है, लेकिन 100% स्कॉलरशिप आपको बहुत रेयरली मिलेगी। मैक्सिमम बच्चों को 50% तक स्कॉलरशिप बहुत इजीली मिल जाती है। तो अगर आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सोच रहे हैं तो CUCT के एग्जाम के लिए फेज 1 में ही रजिस्टर करें, एग्जाम को बहुत अच्छे से दें, एटलीस्ट मिनिमम 50% की स्कॉलरशिप तो आप क्रैक करें। उसके बाद जो स्कॉलरशिप का आपको यहाँ पे मेंटेन करने का क्राइटेरिया रहेगा वो आपको रहेगा कि 7.5 CGPA आपको मिनिमम मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। और जो आपको ये स्कॉलरशिप मिलने वाली है आपको 4 साल के लिए मिलेगी, लेकिन उसमें एक कंडीशन अप्लाई है कि आपकी कोई भी बैकलॉग नहीं आनी चाहिए, आपके ऊपर कोई भी UMC केस नहीं लगना चाहिए। UMC केस का मतलब है कोई भी चीटिंग करते हुए आप पकड़े नहीं जाने चाहिए किसी भी एग्जाम में। साथ ही साथ जो आपकी CGPA है वो हर सेमेस्टर में मिनिमम 7.5 CGPA रहनी चाहिए। तो अगर आपकी CGPA 7.5 रहती है एंड सेमेस्टर तक, 8 सेमेस्टर तक, तो आपको जो 50% स्कॉलरशिप है वो बिल्कुल एंड सेमेस्टर तक मिलेगी। लेकिन जैसे ही आपकी CGPA 7.5 से कम जाती है तो आपकी स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाएगी और आपको प्रोग्राम की पूरी फीस पे करनी पड़ेगी। तो आई होप आपको CUCT एग्जाम के बारे में सारे डाउट्स वगैरह क्लियर हो गए हो। मैं और भी वीडियोस बनाने वाला हूं जिसमें मैं स्पेसिफिकली मेंशन करूंगा कि जैसे CUCT सिलेबस फॉर नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स, CUCT सिलेबस फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स, ऐसे करके हर कोर्स में आपको डिटेल में वीडियोस बनाने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं ऐसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।